अभी बोला है जागरूकता, मतलब और उत्साहित करने के लिए। तो इस बातों में और एक दो बात बीच में मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, इतना सारे आदमी हैं यहाँ से, तो हर महीना हर आदमी को नहीं सिलेक्शन कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों। वो चीज़ कम देने का तुम्हारा कंपनी जब दिया उसको इस्तेमाल करने का, और उसको अच्छा सा तुम कुछ जेब से पैसा खरीदते तो कैसा होता है, ऐसा तुम इस्तेमाल करना। हर एक चीज़ के लिए एक लाइफ टाइम रहता है। हम लोग जब भी साइट पे जाते हैं आप लोग का मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन देखता रहता हूँ। मतलब छोटा हो बड़ा हो, चश्मा नहीं रहता है। हम लोग को देख के, जैसे कि रविंद्र सर बोले, देख के तुरंत छुप के ऐसे पहनते हो, लेकिन वो हम लोग का मतलब वजह से पहनने से अच्छा नहीं है ना। वो कुछ होगा तो आप लोग का ही प्रॉब्लम होगा। और अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा मतलब चेंजेस आया है। आपका साइट सुपरवाइजर भी मतलब चेंजेस ला रहे हैं। वो भी पहले क्या आता था, काम के चक्कर में पड़ा रहते थे, अभी उन लोग भी सेफ्टी का भी देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग बोला नेक्स्ट हम लोग जब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो मोटिवेशन करेंगे, अभी इससे भी डिस्कशन कर रहा था। हम लोग तो बोल रहे हैं, हम सुपरवाइजर बोल रहे हैं, सर लोग भी बोल रहे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर से आप लोगों में से एक दो बंदा को बुलाएंगे, तो यहाँ पे आप सेफ्टी के बारे में बोलना है और क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो डिस्कशन करना है। सेफ्टी का यही होता है कि अपना सुरक्षा, हेलमेट, जूता, चश्मा, उसका नाम, जहाँ भी काम कर रहा है आजू बाजू कचरा नहीं रहना चाहिए, सब कुछ पहन के देख कर कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या तो बीमारी भी कम आता है, क्योंकि धूल बाल रहेगा तो क्या होगा, आपका घर में घुसेगा। यहाँ भी अगर साफ सुथरा रहेगा, पकड़ लीजिए कोई यहाँ आपने कुछ खिली रख दिया या कुछ बैटर रख दिया, बाई चांस चलते चलते कोई ठोकर लग गया, उसके ऊपर गिरेगा तो आपको ही चोट लगेगा। तो इन्होंने जो बोला साफ सुथरा रखना, मतलब हाउस कीपिंग करने का, हर रोज उसको मेंटेन करना। ठीक है, भूख नहीं लगी है? हाँ, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को मालूम है आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमारे साहब आए हैं, टाइम निकाल कर अपना कीमती समय देकर आप लोग आए हैं। मालूम है क्यों आए हैं? कोई बोले? चलिए मैं बताता हूँ। मोटिवेशनल प्रोग्राम, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए सेफ्टी के प्रति, नहीं हमको सेफ्टी से काम करना है। हम लोगों ने आपको सारा पीपीस दे दिया, अब क्या करना है, आप लोग को मोटिवेट करना है कि आप लोग उसको पहने। क्या है कि सेफ्टी क्या है, साहब सेफ्टी क्या होता है, साहब का डर से नहीं होना चाहिए कि साहब आ रहा है तो चलो हम पहन लेते हैं, कोई नहीं है तो उतार के रख के काम कर दे रहे हैं। सेफ्टी अंदर से होना चाहिए, सेफ्टी हमारे अंदर से हो है कि हम खुद काम करें। सचिन सर का हम वेलकम करते हैं और सचिन डांगे सर का वेलकम करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सेफ्टी क्या है, अंदर। ऐसा कभी देखे हैं क्या किसी का हाथ कट गया, बाहर से खरीद के लगा लिया? ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने सबसे बेस्ट कीमती चीज़ दी है, अपने जो बॉडी है उसको बचा के काम करना है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो किसी विकलांग के पास जाइए, उससे बात करिए, उसके पास 10 मिनट बैठिए, उसका जीवन कैसा बीत रहा है। उसके पास बजाय पछतावा करने के उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी तो आप लोग स्वस्थ हैं, अभी आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। अभी आप लोग के पास ये नहीं कि आपको पछतावा करना है, उनसे सीख के आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो सिवाय पछतावा के आप लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आप लोग फिर कहेंगे हाँ साहब लोग इतना मेहनत कर रहे थे, बार बार मोटिवेशनल प्रोग्राम में बुला के हमको समझा रहे थे, टीवीटी में समझा रहे थे, साइड पे जाके बोल रहे थे कि हेलमेट पहनो, गोगल्स लगाओ, दस्ताना पहनो, हम लोग नहीं पहने। आज ये कंडीशन है कि नहीं? है? कभी रिलायंस में आप घूमे होंगे, देखे होंगे, कोई विकलांग दिखा है आपको? आज तक आजीवन में कोई देखा है विकलांग रिलायंस में काम कर रहा है? आप यहाँ पे आए हैं तभी आप आए हैं जब आप फिजिकली फिट है, आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग हैं, तभी आप यहाँ पे आ पाए हैं। अगर आपका कुछ भी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता तो आप यहाँ पे आ ही नहीं पाते। आप पाते कि नहीं आ पाते? हम लोग जितना भी सारे लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत धनी परिवार से आया, ऐसा है क्या कोई? सब मिडिल क्लास परिवार से है। आज कमाएगा तो कल खाएगा, आज नहीं कमाएगा तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे, कल क्या खाएं हम, है कि नहीं? हजारों किलोमीटर से हम लोग यहाँ पे आए हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से, किस लिए? अपने परिवार की खुशियों के लिए। हम हैं तभी हमारा परिवार खुश है, तभी हमारा परिवार सुखी है कि नहीं? हम आए हैं तो कुछ उनके सपने हैं कि हमारे पापा, हमारे भैया, हमारे चाचा जो भी है आएंगे तो हम ये सामान खरीदेंगे, हम ये काम करेंगे कि नहीं? अगर आपको कुछ हो जाता है तो उनके सपनों का क्या होगा, उनकी खुशियों का क्या होगा? सब
सब आपसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने लिए नहीं सही तो अपने परिवार के लिए कोई भी एक कंसेप्ट काम करने से पहले अपने परिवार के लिए सोच लीजिए कि नहीं अगर कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा। दुर्घटना क्या है, एक गलती की मोहताज है, वो नहीं कि 4 गलती करिएगा दुर्घटना होगा। आप बिना एक बार बिना सेफ्टी बेल्ट के चढ़िए, क्या पता वो गिर जाए, नीचे सरिया हो। अभी 3 महीने पहले नायरा में ये घटना हुआ था, 3-4 महीने पहले की बात है। सबको नमस्कार। खाली तो आप लोग के लिए मारो पे, आप लोग के लिए ठीक है। चलो जो भी है, आप लोग अच्छा काम किया। हम लोग जो प्रोजेक्ट है लगभग 50% से ज़्यादा है ना सर, काम खत्म कर लिया और कुछ दिन का बात है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे होता है ना, कहीं भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो अंदर से हमको सुकून मिलता है कि नहीं। कुछ भी है, जैसे कई सारा चीज़ डिस्कस किया हम लोग, आगे भी 2-3 बार ऐसे मिल चुके हैं, मगर ये है हर बार की तरह ये मैं बोलना चाहूँगा, कई सारा चीज़ बोलने के बाद देखो क्या डिफरेंट है। आप लोग सब लोग वही डिस्कस होते हैं, चाहे वो आपका मीटिंग में हो या कहीं भी हम टूर करते हैं कि सेफ्टी जो देखना है किसके लिए, सेफ्टी क्या है पहले तो ये जानना है हम, है कि नहीं। चलो वो प्लांट है या घर में है कहीं भी है, हमको सेफ्टी नहीं रहेगा तो क्या डिफरेंट होगा। हम जो एक सेफ्टी क्या बोलते हैं, एक साधन है ना, है कि नहीं। तो सेफ्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा। चाहिए हम लोग रोड में सुनते हैं ना, इंडिया में हर साल में 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट में आदमी मरता है। हर 3 घंटे में 3 आदमी इंज्योर होते हैं, 1 आदमी मरता है, ठीक है। क्योंकि इतना सारा रूल की होने के बाद भी हम लोग जो अवेयरनेस रहता है, जो सुपरविजन रहता है कि नहीं। आप साइड में गए है कि नहीं, मैं पहले ही बोल के रखा था, जैसे गीता भागवत बाइबल कुरान है, हमको जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने जो लिखा है, रिलायंस का जो प्रोसीजर है, चाहे आपको राफ्ट का जो पॉलिसी है, हम वही मान के चलना है और हम उसका धर्मगन मानते हैं कि नहीं मानते। तो छोटा मोटा कोई भी ऑब्जर्वेशन है हम उसको आप लोग से डिस्कस करते हैं। और आपको तो पता नहीं होगा, लग रहा होगा हाँ चलो आप लोग जब भी मीटिंग में आते हैं हमारा गलती ढूंढते हैं, मगर गलती से अच्छा काम हम आप लोग किया तो अभी तक हमारा साइड में कोई भी एलटीसी नहीं है और कहीं भी हट से बाहर हो जाता है, मुझे नहीं लगता है यह बोलना सही है। अभी तक रिसेंट 2 महीने पहले कुछ ना कुछ कमी की वजह से हमको ये लगता है कि हाथ से निकल रहा है बोल के हम लोग 1 लाख का पेनल्टी मार के रखा है। कहीं भी देखो कुछ भी होता है, रूल रेगुलेशन होता है, हमको मान के चलना है। हर टाइम में देखो कोई भी एक सुपरवाइजर ये बाइक को 10 आदमी दे दिया, कहीं भी हम प्लेटफॉर्म में जाते हैं, चलो जैसे हम लोग पिछले बार पकड़ा था अपना सब स्टेशन का फर्स्ट फ्लोर ओपनिंग है, जबकि एक काका ने शायद मैं देखा वो अभी नहीं है, उनको लगभग 50 उम्र है। जब डे 1 से हम देखें आपका सुपरवाइजर साहब लोग का, हमारा रिलायंस का साहब लोग तो हम आके बोले कि साहब इसको ऊपर नहीं छोड़ना है, मगर हम देखें तो फ्लोर ओपनिंग है, बंदा जाके बिना फुलबड़ी हार्नेस का उधर खड़ा है। फिर काम क्या दिया, उनका कुछ काम नहीं है क्योंकि उनका ग्रुप खड़ा है, बोल के वो खड़ा है। कहीं भी कुछ आदमी का फिट्स आता है, ऐसे होते हैं ना, फिट समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी ना कुछ बोलते हैं, वो सब दौरा आता है। वो सब आदमी को चलो ऐसे तो मना नहीं कर सकते क्योंकि सबका वही कमी है ना, इसलिए तो आता है। मगर हम लोग बोलते हैं कुछ साइड में जो अपना ऑफिस में काम दे दो, चाय पानी और कुछ है, ठीक है ना। तो वो सब इसलिए बोलते हैं, आदमी इतना कंट्रोल होने के बाद भी वो देखो वो बंदा जाके ऊपर काम करेगा तो एकदम दुबला पतला आदमी है, तो क्या होगा, इशू होगा। चलो हर टाइम तो आदमी कोई किसी का पीछे नहीं रहेगा ना, तो कुछ हुआ और आदमी को चोट लगा तो फिर सबको पता है कितना, मतलब कोई भी हम लोग सुई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, छोटा सा खरूज आता है तो कितना तकलीफ होता है। ये मानना है रिलायंस का पॉलिसी भी वही है, आप लोग काम करने के लिए आया है तो सही सलामत जाने का। इंडिया में कई सारा कंपनी है, कई सारा प्रोजेक्ट आप लोग ने किया होगा, मगर इधर का जो पॉलिसी है, मैं नहीं बोलता हूँ इससे अच्छा नहीं, अच्छा हो सकता है, मगर रिलायंस का लेवल पे ही हम लोग इसीलिए है। आदमी जाने के बाद जैसे कोई होटल में या बाराती में आप लोग जाते हैं ना, वो जो क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको, अतिथि सेवा करने के बाद पूछते हैं ना आप सही सलामत है कि नहीं, खाना या सब कुछ सही है कि नहीं, बस ऐसे ही फीडबैक लिया जाता है कि आप लोग जो चाहे
चाहे कोई भी लेवल का, हमारा पढ़ाई का और हमारा योग्यता के हिसाब से हमको काम मिलता है ना, है कि नहीं? तो आप खुश है कि नहीं वो पॉलिसी में? और आप जैसे आए हैं तो आप सही सलामत ऐसे, जो हम लोग किसके लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी है, ठीक है, कई सारा चीज़ रहता है उसमें नहीं जाते हैं।